द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। निशाचरा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार जय भीम। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जब 17वां संविधान दिवस बनेगा तो ओपन हॉल में बनेगा, ओपन ऑडिटोरियम में बनेगा और संख्या इसकी 10 गुनी कम से कम होगी। आज हमारे बीच में हमारे गलती के लिए मैं सुधार चाहता हूँ। हमारे समाज का गौरव हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हमारे ऑनरेबल जस्टिस सुरेश कैद साहब जो 97-98 में महासंघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में संगठन को सींचने का उन्होंने काम किया। हमारे बीच में हमारे सुरेश कैद साहब हाई कोर्ट के जस्टिस मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उनके लिए। और हमारी टीम जो है उनको पगड़ी पहना के शो बनाए तो हमारे समाज का गौरव है जस्टिस सुरेश कैद साहब। जोरदार तालियां जस्टिस सुरेश कैद साहब जी। कि आइए अरे सुरेश के साथ के लिए ताली नहीं बजेगी क्या जोरदार? जल्दी 12 करोड़ के साथ की बड़ी जिम्मेदारी भी लेने जा रहे हैं। जी हमारे बीच में आने वाले थे जस्टिस के डी बालाकृष्ण साहब। विदेश यात्रा के दौरे पे थे। 24 तारीख की रात को आना था लेकिन उनका दौरा एक दिन बढ़ गया और 25 तारीख की रात आज रात को आ रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए। उनके लिए जोरदार ताली बजा दें।
विजय सावता जी राष्ट्रीय आयोग के पूर्व चेयरमैन, कल रात चले जालंधर से लुधियाना में किसानों ने जो ट्रैक जाम किए, ना रेलवे का कोई साधन मिला, ना ही कोई कार का साधन मिला। लुधियाना से किसी तरीके से वापस जालंधर पहुंचे, वो आज हमारे बीच नहीं आ पाए, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच डॉक्टर पीएस पुनिया जो 6 साल आयोग के चेयरमैन रहे, लोकसभा के सांसद रहे और हमारे साथियों के साथ उन्होंने बहुत खुलमिल के काम करने वाले शख्सियत हैं। भारत के सबसे बड़े प्रांत के 2-3 चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ सेक्रेटरी रहे। उनको आना था लेकिन उनका स्वास्थ्य इतना खराब है, साथ उनको एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में, आज हमारे बीच नहीं आ पाए। जोरदार तालियां हमारे पीएस पुनिया जी के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि अपनी बेवाकी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हनुमंत थप्पा जी से हम लोगों को भी बुलाया था, हम भी साथ में गए थे। उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली में मैं रहूंगा तो मैं इस कार्यक्रम में हर हाल में रहूंगा, लेकिन क्योंकि तेलंगाना का चुनाव होने के कारण उनका दिल्ली प्रवास नहीं हो पाया, दिल्ली नहीं आ पाए, आज हमारे बीच नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए जोरदार एक बात बोले। राजकुमार आनंद जी जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में शिरकत होना था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण है, क्योंकि आज जानते हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका जिक्र करना ठीक नहीं है, लेकिन उनके आगमन संभव नहीं हो पाया। उनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सुभाष पारधी साहब से, उनको परिवार के साथ में उन्होंने पहले कहा था कि मुझे 1 बजे तक छोड़ देना है और 1 बजे जाना है, तो मैं माननीय सुभाष पारधी को आमंत्रित करूंगा और मैं चाहूंगा कि ताली जब तक बजती है जब तक सुभाष पारधी जी आए। Regarding celebration function of 74th Constituent Day on 25th November 2023 at Vigyan Bhavan, New Delhi, All India Federation of SC/ST organizations heartily thankful for your footsteps, for your auspicious presence in the celebration function of 74th Constituent Day on 25th November 2023 today at Vigyan Bhavan, New Delhi. Clapping your hands. Your footsteps is kindly requested to forward the representation of the Federation to Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, for its leadership. With regard, Federation. Sir, issues जो है, the atrocities upon SC/ST community should be stopped and the culprit should be sent to jail as per the provision of the amended SC/ST Atrocity Act. Passed. President of India should constitute a commission to review the implementation of all provisions of the Indian Constitution laid down in favor of the downtrodden community of the country, that is scheduled caste and scheduled tribe. Passed. One nation, one education. One nation, one nation. For ensuring the overall welfare of each and every citizen of the country, specifically SC/ST community, it is resolved that there should be only one education policy for every Indian. Passed. By implementing the Poonam Pact, the reservation should be provided in private sector, judiciary, defense services and higher education. Passed. Union Judicial Commission should be constituted at the pattern of Union Public Service Commission. Passed. जिससे SC/ST के लोग भी जज बन सके। Passed. Awaited Reservation Act. Awaited Reservation Act should be enacted and it should be kept in the 9th schedule of Indian Constitution. Passed. Reservation should be increased from 22.5% and should be decided in the ratio of the present population of the SC/ST. Passed. आवाज नहीं आ रही। Under free and compulsory education policy, the Education Institute Residential School having the capacity of 1,000 students at tehsil level should be constituted by the Government of India with the funds of the SC Pran and Tribe Sub-Pran to the children of scheduled caste and scheduled tribe community. Passed. The National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribe should be given more powers, and the recommendations of the National Commission for SC and ST should be made mandatory to safeguard the interest and the welfare of the SC/ST community. Passed. The principle of diversity should be implemented in India and proportionate representation should be given to the people of the SC/ST community in all employment of the agriculture, of the business, etc. in India. Passed. The whole land of the Sant Guru Ravidas Temple, Tughlakabad, Delhi, should be given back to the temple. Passed. More than 10 lakhs backlog or shortfall vacancies of the SC/ST community should be filled up by launching special recruitment drive. Passed.
The barren land of the country should be made fertile and should be distributed among the SC/ST community. Pass. The SC/ST should be given recognition as per general taking. Pass. And old pension scheme must be restored in the larger interest of the retired employees.